हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। हम लोग आज फिर लेके आए हैं इस सीरीज का अगला पार्ट और ये है वर्क पावर एनर्जी। बहुत ही प्यारी सी सीरीज है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन लोग वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों वर्क पावर एनर्जी में जो मेन काम है वो किसका है? वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, कंजर्वेशन लॉ का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल है बेटा, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 kg, लिफ्ट का और पैसेंजर दोनों का है, इज मूविंग विद अ स्पीड constant speed 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered to the motor to the lift in watt. ठीक है, पावर के सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, आसान सवाल है। आइए करते हैं। देखो इसमें गिवन क्या क्या है। पहले तो लोड दिया है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टोटल एम है, कैपिटल एम, टोटल मास, जो टोटल मास है ना, कितना है बेटा 2000 kg, 2000 kg। बहुत शानदार काम है। इसके बाद अपोजिंग फोर्स कितना लग रहा है? अपोजिंग फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। ये एफ आर मान लो रेजिस्टेंस फोर्स। एम जी भी कहाँ लग रहा होगा बेटा? नीचे लग रहा होगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका? एम जी हो जाएगा, प्लस का एम जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको पूरे को ऊपर ले जा रहा है कौन? मोटर का फोर्स। तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स कितना होगा आपका? जीरो। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो आप क्या बोलोगे बेटा, जो मोटर की वजह से फोर्स मिल रहा होगा ऊपर ले जाने के लिए सिस्टम को, वो कितना है? दैट इज एफ आर प्लस कितना? एम जी। तो कितना हो जाएगा बेटा? एफ आर कितना है? एफ आर है आपका 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन प्लस एम जी। एम जी कितना हो जाएगा? 2000 kg, ठीक है। इनटू कितना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000, यानी 23,000 न्यूटन ये फोर्स मिल गया बेटा। 23,000 न्यूटन फोर्स मिल गया। और आपको पता है, आप सभी को पता है कि पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। और यहाँ पर जहाँ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी सिस्टम जा रहा है, तो पावर हो जाएगा P बराबर एफ डॉट वी, यानी एफ वी कॉस ज़ीरो, एफ वी कॉस ज़ीरो। तो बच्चों एफ वी कॉस ज़ीरो, एफ कितना है? एफ है 23,000 न्यूटन, वी कितना है 1.5 कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 34,500, ठीक है। दैट इज पावर इन वॉट, पावर इन वॉट। तो बच्चों आपको दिख रहा है कितना आसान सवाल था। एफ बी कॉस थीटा लगाया, पावर का फॉर्मूला सिंपल सा लगाया, नेट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, नेट फोर्स जीरो है। तो बच्चों कितना आसान सवाल था। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है, 2022 फेज 1 का सवाल है, ठीक है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, ठीक है। 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर एनर्जी कितना है आपका? एनर्जी 100 किलोवाट है ना। 100 किलोवाट तो पावर हो गया, और पावर क्या होता है आपका? ई बाई टी, है ना। तो ई बराबर आ जाएगा पी इंटू टी। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 100 किलोवाट इंटू कितना? टी, ठीक है। पावर में टी का मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाएगा। तो 100 इंटू कितना? 10 की पावर 3 इंटू टी। टी कितना है बेटा? टी 1 आवर है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, ठीक है। और सेकंड में कन्वर्ट करना है, एम के एस में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 60 का और मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना? 2 और 3 5, 10 की पावर 5, ठीक है। और ये आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा बेटा? 3600, ठीक है। अब देखो इसको और अच्छे से लिखो तो कितना आ जाएगा? 1 2 3, यहाँ पॉइंट लाएंगे, 3 पावर और बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 8, या फिर 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों पावर दिया था, सोर्स का पावर दिया था, और हमें टाइम के साथ एनर्जी निकालनी थी। तो पावर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? पी इंटू टी। मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, आंसर। नीट का सवाल है बच्चों, कितना आसान है। आगे बढ़ो। आगे क्या? ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी पर आधारित है। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, its kinetic energy is 3 times its potential energy, the height of the surface from the earth and the speed of the particle at that instant are respectively, है ना। तो क्या बताना है? द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर ये जो कंडीशन दी गई है ना, ये होगी, उस पॉइंट की हाइट बताना है, ठीक है, और स्पीड बताना है पार्टिकल की उस पॉइंट पर। तो अब ये देखो क्या बोला गया, गिवन क्या क्या है, उसने साफ साफ बोला है कि एच हाइट पर, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, उसको एच मान लोगे, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? लिख लो इसको, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहाँ पर लिखते चलो, कितनी हाइट पर था पार्टिकल? पार्टिकल था एस हाइट पर, है ना। पार्टिकल एस हाइट पे था, और उसको u बराबर 0 से छोड़ा गया, रिलीज करा गया बेटा,
है ना। तो आप देखो किसी सर्टेन हाइट, मान लो h, मान लो ये हाइट कितना है h है, इस हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितना है 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बच्चों इस हाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, तो सम कांस्टेंट होगा। दोनों एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कितना था, ये था बेटा mgs, है ना, mgs टोटल हाइट थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल 0, ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो पॉइंट, है ना। तो अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर कितना mgs। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रख दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर हम ग्राउंड से देखें, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से देखें एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो 4 इंटू कितना mgh बराबर कितना आ जाएगा mgs आ जाएगा। तो बच्चों mg से mg कट्टस हो गया, s बराबर कितना हो जाएगा, या h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, h बराबर निकालना है बेटा, तो h बराबर कितना आ जाएगा बेटा s/4। तो मतलब ये जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपकी s/4। बहुत बढ़िया। अगर ये s/4 आ गया, टोटल s है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, s में से कितना गया, s/4 गया बच्चों, तो कितना आ जाएगा 3s/4 आ जाएगा। आपको पता है यदि u = 0 से कोई पार्टिकल रिलीज हो, ठीक है, तो h हाइट गिरने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, v हो जाएगा √2gs, s कितना है 3s/4, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 3gs/2, √3gs/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा √v बराबर कितना √3gs/2। अब आप देखो कोई कठिनाई थी नहीं, कितना आसान सवाल था, नीट का सवाल था, बढ़िया सवाल था, 2021 का सवाल था। एच हाइट से पार्टिकल को छोड़ा, रिलीज करा, u = 0 है, किसी एक एच हाइट पर, ग्राउंड से एच हाइट पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना है, इसको याद रखना। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, जो गिवन है उसको याद रखना। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आप देखो ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटा। इसको लगा के मैंने क्या निकाल लिया, h निकाल लिया, है ना। तो कितना गिरा, h = s/4, तो 3s/4 गिरा, और जितना गिरा वेलोसिटी कितनी होती है √2g, दैट्स ऑल। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली बोला गया है, मतलब पहले क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाइट हो गई s/4, और वेलोसिटी कितना है √3s/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, देख लो आप एक बार फिर से देख लो। द हाइट फ्रॉम द सरफेस s/4 हो गया, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट, तो रिस्पेक्टिवली बोला गया, इसलिए ध्यान देना है बेटा, कितना हो जाएगा s/4 एंड √3gs/2, आपने यही तो निकाला, ठीक है। तो क्या बच्चों बात समझ में आ गई, शानदार सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना 60 मीटर एट द रेट ऑफ कितना 50 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%, द इनपुट एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। कितना आसान सवाल है, नीट 2021 का सवाल है, G10 लेना है, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, एच हाइट से अगर पानी गिर रहा है, ठीक है, एच हाइट से पानी गिर रहा है और ये टर्बाइन को घुमाएगा, ठीक है, एच हाइट से पानी गिर रहा है और ये टर्बाइन को घुमाएगा, ठीक है, पानी गिरेगा और टर्बाइन घूमेगा। तो एच हाइट से गिरा बेटा, है ना, एच हाइट से गिरा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, है ना, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि एच हाइट से पानी गिरेगा तो एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी बनेगी बेटा mgh। और पावर कितना होता है, पावर होता है E/T, है ना, E/T मतलब वर्क पर सेकंड, या एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, पावर हो जाएगा। आप ये समझो, यहाँ पानी गिरेगा तो उसे कौन सी एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिलेगी, ग्रेविटी वर्क करेगी, वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो बेटा जैसे ही पानी गिरा टरबाइन पर, है ना, तो ये जो एनर्जी मिली वो टरबाइन को घुमाएगी, वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी mgh। जब भी कोई पार्टिकल, ठीक है, एच हाइट ऊपर जाए नीचे जाए तो एनर्जी क्या होती है mgh, है ना, याद रखना, ठीक है। तो पावर हो जाएगा E/T, यानी mgh/T हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हो जाएगा mgh/T। ये है इनपुट पावर, पावर इनपुट है। और बोला 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया तो बचा कितना 90%, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 90%। ईटा बराबर होता है पावर का आउटपुट इंटू 100 अपॉन कितना पावर इनपुट, ठीक है। तो ईटा है 90%, बराबर कितना हो जाएगा पावर आउटपुट, क्या बेटा
पावर आउटपुट इनटू 100 अपॉन कितना पावर इनपुट। ठीक है, तो क्या पूछा गया, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, मतलब पावर आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इस फॉर्मूले से, कहाँ पहुंचोगे, देखो यहाँ पावर आउटपुट कितना आ जाएगा, पावर आउटपुट आ जाएगा 90/100 इंटू कितना पावर इनपुट, कितना आ जाएगा बेटा 9/10 इंटू इनपुट पावर था mgh/t। m/t कितना दिया है, देखो साफ साफ kg पर सेकेंड, मतलब ये m/t दिया है 15 दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा कितना बेटा 9/10 इंटू कितना 15 इंटू कितना 10 इंटू h कितना है, h है बेटा कितना देखते हैं। ठीक है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, हाइट कितना है 60 मीटर, तो 60 कर दिया। अब ये देखो खत्म, 10 से 10 गया, कितना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 15 इंटू 9, 9×45, 9 एकम 9 4 13। ठीक है, 9×45, 9 एकम 9 4 13 और इंटू 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या आ जाएगा 0, 6×5 30, 6 3 18, 18 और 3 21 और 6 एकम 6, 6 और 2 8। क्या बच्चों बात समझ में आ गई। अब ये पॉइंट 1 2 3 यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस में पावर बढ़ेगी, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में पावर बढ़ेगी और राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में, तो 8.1 किलोवाट, दैट इज द करेक्ट आंसर। और कोई भारी काम नहीं था, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या बच्चों बात समझ में आई सभी को। ठीक है, बहुत आसान काम था। आप ये देखो पावर mgh/t पावर का कितने परसेंट यूज हो रहा था, 90%, 10% तो लॉस हो रहा था फ्रिक्शनल फोर्स में, तो 90% एफिशिएंसी होगी, उससे मैंने पावर आउटपुट निकाल लिया, दैट्स ऑल। मजा आया ना। आगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज, ये तो बाय वाला सवाल है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक है, बस कन्वर्जन तो करना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज कितना 10⁻20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है बेटा, दैट इज ठीक है 1.6 इंटू 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रख दो माइनस का 19 जूल। ठीक है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 1 जूल आ जाएगा 1 अपॉन कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी कितना है 10 की पावर -20 जूल, यानी हो जाएगा 10 की पावर -20 अपॉन कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। अब इसको देखो 19 को ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बचा 9 की पावर -20 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन कितना 1.6। इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो ये पॉइंट हटाते हैं, एक पावर ऊपर बढ़ेगी तो 19, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। ठीक है, एक पावर ऊपर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो इस पॉइंट को हटाया तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो आप ये देखो कितना 20 हो जाएगा, 20 से 20 गया, यानी आ जाएगा आपका एनर्जी हो जाएगा 1/16, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन कितना 16, 16 छक्के 96, तो कितना 16 छक्के 96। ठीक है, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 16 छक्के 96, है ना, इंटू कितना बेटा 10 की पावर -2, इसको लिख सकते हो कितना, देखो कितना है -2 है, तो कितना एक पॉइंट यहाँ जाएगा तो कितना एक पावर माइनस की कम होगी, 2 पॉइंट ले जाना है, मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 0.066, है ना, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.066, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या बच्चों बात समझ में आई, कितना आसान सवाल था, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। ये कन्वर्जन सीख लिया, बड़े तरीके से हमने काम किया, एक एक स्टेप एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है देखो, ए पॉइंट मास, ठीक है, m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, द वेलोसिटी of the mass √7 g at the lowest point, the tension in the string at the lowest point is। ठीक है, सुनो मेरी बात, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वर्क पावर एनर्जी का। इसमें क्या मैं समझा देता हूँ, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5 g होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √g होती है, लोएस्ट पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो कितना होता है आपका, कितना 6 mg। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट VCM एट लोएस्ट पॉइंट इज √5 g, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है √g, टेंशन 0 होता है। लोएस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस होता है दैट इज 6 mg। ये क्यों बताया, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो ये तो बड़ा आसान सा काम है, VCM है, ठीक है, यहाँ देखो इसको वेलोसिटी दिया √7 g दिया बेटा, ठीक है, टेंशन लगा ऊपर, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितना है r, तो ये सर्कुलर मोशन ही तो है,
कोई अलग से काम थोड़ी है। तो सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, टी, है ना, टी ऊपर लगा, mg कहाँ लगा, नीचे, तो t माइनस mg, है ना भाई। टी ज़्यादा होगा तभी तो ये घूमेगा, अगर mg ज़्यादा होता तो सर्कल ऐसे बनता, नीचे बनता, टी ज़्यादा है तो ऊपर बना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सर्कल का कहाँ बना रखा है, ऊपर बना रखा है बेटा, तो टी ज़्यादा होगा, mg कम होगा, नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर, वी कितना है √7 √7 का होल स्क्वायर बाई आर, कितना जाएगा बेटा 7 mg आ जाएगा, ठीक है। टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 mg आ जाएगा, कोनो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 mg करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ और यहाँ की बात करें टेंशन के डिफरेंस की, यहाँ टी है और यहाँ कितना है बेटा टी डैश है, ठीक है, तो टी माइनस कितना टी डैश, टी माइनस टी डैश हो जाएगा बेटा कितना, ये 6 mg हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 6 mg। अब देखो यहाँ पर इसे समझा देते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा √7 है, तो रूट के अंदर कितना कम हो जाएगा, रूट के अंदर 2 कम होता है, ठीक है, तो यहाँ √7 तो कितना हो जाएगा √5 ठीक है, √5 यहाँ पर भी हर 90 डिग्री घूमने पर ऊपर जाते समय स्पीड रूट के अंदर 2 से कम होगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा √5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 2 कम कर दो रूट के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेंशन देखो, यहाँ टेंशन कितना आ जाएगा, टी डैश अगर निकालना है तो टी डैश के लिए टी डैश कहाँ लगा, नीचे लगा, ठीक है, mg भी कहाँ लगा, नीचे लगा, नेट सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू कितना mv स्क्वायर, v कितना है √3 है, तो स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन कितना r, तो बेटा टी डैश कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 mg माइनस mg कितना आ जाएगा 2 mg आ जाएगा, ठीक है, सब निकाल दिया। देखो अब 8 mg नीचे और टॉप पॉइंट पर कितना है 2 mg, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 6 mg। तो ये डायरेक्ट हमें याद रखना है, रूट के अंदर स्पीड कितना कम हो जाएगी 2, हर 90 घूमने पर ऊपर जाते समय रूट के अंदर 2 कम हो जाएगी। यहाँ 7 है तो यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका √3 हम नीचे आओगे तो बढ़ेगी, हर 90 घूमने पर नीचे आओगे तो बढ़ेगी, हर 90 घूमने पर 2 बढ़ेगा, ठीक है। टेंशन में कितनी कमी होती है, हर 90 घूमने पर टेंशन कितना 3 mg कम हो जाता है। तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा आपका 8 mg है तो 5 mg हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें से 3 कम कर दो 2 mg आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बड़ा आसान सवाल था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करे। आगे ये भी बढ़िया सवाल है, पार्टिकल ऑफ मास कितना 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ऑन इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ m ईच कितना मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद द स्पीड v, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब आप देखो कि इंटरनल फोर्स अगर है तो ये जो ब्लास्ट होता है बच्चों, ये किसकी वजह से होता है, ये इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। और इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करता, लेकिन एनर्जी को चेंज कर सकता है, जैसा कि आप देख पाओगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने बता दिया, मैं बहुत एफिशिएंट बातें क्वेश्चन के जरिए आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बी फोकस्ड, ठीक है, जुड़े रहो। तो अब ये देखो यहाँ पर टूटा तो बेटा 5m है, एक m यहाँ गया किससे v स्पीड से, दूसरा m भी किससे गया बेटा v स्पीड से गया, 3 फ्रेगमेंट में टूटा, ठीक है। तो क्या बोला कि m मास ईच मूव, द फ्रेगमेंट ऑफ मास m ईच मूव अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड v, ठीक है। m मास दोनों इक्वल मास है, ये v से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए, है ना। इसके बाद इन दोनों का मोमेंटम कहाँ होगा बेटा, ये हो जाएगा √2 mb हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा कितना बचा, 5m था, 2m चला गया तो 3m बचा, तो 3m इंटू कितना आ जाएगा आपका v डैश। ऐसा सवाल हम लोग सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कंजर्वेशन लगा के लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा 0 होगा, तो ये इसको मार देगा। अगर वेलोसिटी निकालना तो इसको इसके बराबर कर दो। काइनेटिक एनर्जी निकालना था तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और तीसरे वाले का मोमेंटम तो यही रहेगा p स्क्वायर बाई 2m। तो बेटा p कितना है आपका √2 mv का होल स्क्वायर बाई कितना 2m कितना है बेटा 3m, ठीक है। तो यह जाएगा हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा कितना 2 mv स्क्वायर बाई 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बचेगी बच्चों, कितनी बचेगी mv स्क्वायर प्लस कितना 2 mv स्क्वायर बाई कितना 2 इंटू 3, 2 से 2 गया, कितना जाएगा 3 और 1 4, 4/3 mv स्क्वायर। तो आप देख लो कुछ ऐसा ऑप्शन है 4/3, पहले ही ऑप्शन है बच्चों, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई मगजमारी वाला काम नहीं था, नीट कितने आसान सवाल पूछता था देखो, और इस तरह के सवाल बहुत अच्छे आते थे पहले, अब तो थोड़ा और डाइल्यूट लेवल हो गया, सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल आएंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं टॉपिक के, उन पर बेस्ड सवाल आएंगे। तो आप ये देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ mv स्क्वायर, इसकी हाफ mv स्क्वायर, इसकी कितनी हो जाएगी, मोमेंटम तो जितना इन दोनों का है उतना इसका रहेगा, नेट मोमेंटम 0 रहेगा क्योंकि इनिशियल 0 था। तो अब ये देखो p स्क्वायर बाई 2m लगा दिया, मास कितना 3m है, 2 से 2 गया कितना 1/3 आ गया, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा, सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला सवाल ये है, अगला सवाल क्या है, मास m इज
अटैच टू अ थिन वायर एंड वाइल्ड ना वर्टिकल सर्किल द वायर इज मोस्ट लाइकली टू बी ब्रेक। आप देखो कंसेप्चुअल सवाल है। अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन होता है लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर जो टेंशन होता है, मान लो ये पॉइंट है तो टी है, ठीक है, ये मान लो बी पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट टॉप पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होता है बेटा, टीबी, है ना, टीबी होता है। आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेंशन घटेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो टेंशन बढ़ेगा। तो बच्चों नीचे से ऊपर जा, सबसे नीचे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होगी बेटा, है ना। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी घटेगी, टेंशन घटेगा, क्योंकि टेंशन किस में आ रहा है, सेंटीपिटल फोर्स में। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाई आर। जितना स्पीड होगा ज़्यादा उतना टेंशन ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर होगा। इसलिए रस्सी के चांस कहाँ टूटने के रहेंगे, क्या बेटा, टेंशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। द मास एज हाईएस्ट पॉइंट गलत हो गया, द मास वायर इज इन हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जहाँ टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन सबसे ज़्यादा होगा लोएस्ट पॉइंट पर, तो लोएस्ट पॉइंट पर टूटने की संभावना ज़्यादा है। कितना आसान सवाल था, जनरल सी बात है, बच्चा बता देगा, ठीक है। तो फ्री बड़े हो, ठीक है। आगे की बात करते, आगे देखो बढ़िया सवाल है। फोर्स F इक्वल टू 20 + 10y, देखो वेरिएबल फोर्स है, y के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। हमें वर्क डन निकालना है 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना, कि वर्क डन कितना होता है, अगर y के साथ वेरिएशन है तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन F इंटू dy, और y1 से लेके y2। अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट इंटीग्रेशन कर दो सीधा। f का y के साथ करना है इंटीग्रेशन, तो 20 के साथ 20y आ जाएगा, और 10y के साथ 10y² आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा दो 0 से लेके 1, कितना आ जाएगा बेटा, 20, अपर लिमिट कितना है 1, तो 20 इंटू 1, ठीक है, प्लस कितना 10, ये 5 आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दोगे तो ये बेटा ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 + 5 25 जूल। कहीं कोई दिक्कत है क्या, बड़ा आसान सवाल था बेटा, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फटाफट हमें ये, अब ये नहीं कि अब वैल्यू पुट कर रहे हो, एफ का वैल्यू पुट कर रहे हो, फिर इंटीग्रेशन कर रहे हो, टाइम तो टाइम होता है बेटा, जहां पर आप टाइम बचा सकते हो वहां बचाओ। तो फटाफट एफ का वाई के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो 20 का कितना हो जाएगा, 20y, हमें पता है एफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क मिलेगा वेरिएबल फोर्स में, ठीक है। एक्स होता तो एक्स के साथ करते, 20 इंटू वाई आ गया, 10y का वाई, 10y² 2, y का y² 2 हो गया, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट कितना है 0, 0 से 1 चले, तो अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट रखा, सॉल्व कर लिया, 25 जूल आंसर आ गया, जैसे कि ऑप्शन 3 है, ठीक है। आगे देखो बेटा, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एज ऑन द फिगर, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर d, द हाइट इज इक्वल टू। तो आप ये देखो, यहाँ पर हाइट h है, यहाँ से बॉडी छोड़ी और जैसे यहाँ आई और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल का ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सारे केस भी हमने उसको उसमें बताए थे आपको। अब ये देखो अगला सवाल है, यहाँ से छोड़ोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर स्पीड कितना होना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट है ना सर्कल का, तो यहाँ पर स्पीड होना चाहिए कितना बेटा, √gr मिनिमम, है ना। जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर √ कितना gr होना चाहिए, ठीक है। √ कितना g, r कितना डाया के रिस्पेक्ट में बताना है तो r हो जाएगा d/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये कितना नीचे आया, अब ये कितना नीचे आया, अब ये देखो ना, ये डाया हो गया d, तो ये कितना नीचे आ गया बेटा, h - d, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में बदल गई, काइनेटिक में, दैट्स ऑल, अपना काम हो गया। शानदार सवाल है, सस्ते तरीके से अपन ने निपटा दिया इसको। यहाँ से आया, या तो यहाँ पे लगा दो √5gr लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो √5gr, यहाँ पर जो VA है ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो VA है, VA कितना होगा √5gr, r कितना हो जाएगा बेटा d/2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में, तो ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो v² है ना, v² हो गया ½ m, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, mgh से, ठीक है। अब देखो ½ m कितना 5gd/2 बराबर कितना mgh, आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। यहाँ देखो, यहाँ से बॉडी आई और ये बॉडी यहाँ आते 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 पूरी h नीचे आ गई बेटा, h नीचे आ गई तो mgh कहाँ कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, लॉस कुछ है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gr होना चाहिए, √5gr कितना d/2, ½ mv² लिखा है हमने, तो mgh को ½ mv² के बराबर कर दिया, सॉल्व कर लो, ठीक है। mg से mg गया, कितना 5/4 आ गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5d/4। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपका इससे भी आंसर आ जाता,
यहाँ पर देखो कितना नीचे आया, h माइनस डी नीचे आया। कितना वेलोसिटी है यहाँ पर, अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी इंटू डी बाई टू। तो हाफ एम बी स्क्वायर किसको, एम जी एच के बराबर कर देते, एच कितना, h माइनस डी हो जाता है। ऊपर वाले से भी आंसर आ जाता, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। तो जो ईजी सवाल है, ईजी तरीका है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? आगे तो बच्चों अगला सवाल भी बहुत शानदार है। अब ये देखो, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास कितना m कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, ठीक है, देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो m मास था, इसका वेलोसिटी v था, ये 4m मास था बेटा, इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, ठीक है। तो u1 बराबर कितना हो गया v, u2 बराबर कितना हो गया 0। ये बिफोर कोलिजन वाला केस है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, ये लाइटर ब्लॉक v1 कितना हो जाएगा 0, और जो स्मॉलर जो हैवियर ब्लॉक है 4m मास का, इसका वेलोसिटी मान लो कितना हो जाएगा, v2 हो गया, ठीक है। पहला केस लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो COLM लगा दो, ठीक है। क्या है, पहले मोमेंटम mb था, बाद में कितना हो गया, इसके पास तो था नहीं, इसके पास कितना हो जाएगा 4m इंटू कितना v2 बेटा, है ना। लाइटर ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है, तो v2 बराबर कितना आ जाएगा v/4। अब क्या निकालना है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर क्या होता है, क्या v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो बेटा v2 कितना है, v/4, v1 कितना है 0, रेस्ट पे आ गया टकराने के बाद, u1 कितना है u2 कितना है 0, तो जाएगा 1/4 यानी 0.25। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0.25। आंसर सेकंड इज करेक्ट, आंसर सेकंड इज करेक्ट। तो आपने देखा। तो बच्चों ये था आपका वर्क पावर एनर्जी का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज, और इसमें आपने बेहतर कॉन्सेप्ट सीखे, कोलिजन भी डिस्कस करा, वर्क पावर एनर्जी के सवाल भी करे। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सवाल नीट में पूछे जाते हैं उन्हीं का ट्रेंड है, तो उसी तरह के सवाल हमने डिस्कस करे। तो आप ये मत सोचो कि जो है सवाल की वैरायटी ज़्यादा हो, आप तो ये देखो कि जो नीट का पैटर्न है वो क्या है, उससे क्विक कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज कर सकते हैं क्विकली, है ना। तो बच्चों ये रहा आपका वर्क पावर एनर्जी। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर क्या होने वाला है बेटा, अगला चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो बच्चों जुड़े रहिए, बने रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।